अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स। मैं हूं तलहा आलमगीर। आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। कल से बाकायदा तौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चौथा राउंड शुरू होने को है, क्योंकि PSL के दौरान एक ब्रेक आ गया था, जिसके बाद हमने देखा कि PSL में कराची किंग्स फातह करार पाए। लेकिन अब कल से बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का बाकायदा तौर पर चौथा राउंड शुरू हो जाएगा। मोहसिन, बिल्कुल, कल से आगाज़ हो रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के चौथे राउंड का। साथ साथ एक लीग ख़त्म हुई है तो दूसरी लीग शुरू होने जा रही है। लंका प्रीमियर लीग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान की जानिब से शिरकत करने वाली गाल ग्लेडिएटर्स आज श्रीलंका पहुँच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान का एक बड़ा नाम। क्रिकेट की अगर बात की जाए, क्रिकेट की काफ़ी खिदमत की, बेहतरीन कोच, कमाल के बल्लेबाज, इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की। बासित भाई, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू वेरी मच जनाब। वेलकम सर। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान क्रिकेट टीम से मुलाकात। अफगान क्रिकेटर्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक अफगान सीरीज करवाने की दरख्वास्त। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चौथा राउंड PSL की ब्रेक के बाद कल से शुरू होगा। फिटनेस मसाइल से दो चार कामरान अकमल और हसन अली चौथे राउंड से बाहर, जबकि टेस्ट क्रिकेटर समी असलम ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन अधूरा छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। फ्रेंचाइज ओनर से PCB के मामला ठीक नहीं, ये तासुर गलत है। अब PSL 6 की तैयारी जारी है। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान। कराची और लाहौर के दरमियान फाइनल की दुआ मांगी थी, क्योंकि शायकीन भी यही चाहते थे। आइंदा साल भी PSL कराची किंग्स ही जीतेंगी। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली का कहना है कि वो अगले बरस सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं। इंग्लैंड सीरीज से एक हफ्ता कबल जनूबी अफ्रीका टीम को बड़ा धचका। मुमकिन स्क्वाड के 3 खिलाड़ियों को कोरोना ने अपनी लपेट में ले लिया। श्रीलंकन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज गाल ग्लैडिएटर्स टीम श्रीलंका पहुंच गई। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद दौरा न्यूजीलैंड के सबब स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। माइक टाइसन के मद्दाहों का इंतजार खत्म होने को है। साबिक आर्मी हैवीवेट चैंपियन ने 15 साल बाद रिंग में उतरने का फैसला कर लिया। कोविड-19 की वजह से बाज़ डिपार्टमेंट्स ने खिलाड़ियों से तवज्जो हटा ली है, जिसकी वजह से खिलाड़ी जिस्मानी और माली मसाइल से दो चार हो रहे हैं। स्कॉच प्लेयर मदीना जफर। और रावलपिंडी में जारी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में वापडौर नेशनल बैंक ने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हाँ बिल्कुल, आपने टॉप स्टोरीज देखी हमारी, और जिस तरह हमने बताया कि कल से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है और पाकिस्तान सुपर लीग का भी अभी एक ही दिन हुए अख्ताम हुआ है। तो बासित अली से सबसे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे। बासित भाई, क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से? फाइनल हमने देखा कि कराची में हुआ, एक कामयाब इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराया कराची में। कैसा देखते हैं और इससे क्या मैसेज गया? साथ साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग से कितना टैलेंट इस बार सामने आया। देखिए, हमेशा PSL से अमूमन आपने देखा होगा कि बॉलर्स ज्यादा आते थे। अब ये वाहिद PSL है जिससे बैट्समैन भी आ रहे हैं। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, अभी जो हमारा डोमेस्टिक हुआ है T20 का, जिसमें पहली दफा 10-10 मैचेस हुए, वो उस टूर्नामेंट का बहुत फायदा हुआ है। वहाँ के बच्चों बैट्समैनों ने परफॉर्म करा, वो पाकिस्तान टीम पे हिस्सा भी बने। और PSL जब छठे PSL में जब भी टीमें बनेंगी तो वो बच्चे लाजमी होंगे। जैसे अब्दुल्ला शफीक है, वो पाकिस्तान टीम के साथ गया है, और जिशान मलिक है, उसने अच्छा परफॉर्म करा, वो पाकिस्तान टीम में आया। इसी तरह दानिश अजीज कराची किंग का। इसी तरह एक बॉलर अगर आपने देखा होगा, मिस्ट्री बॉलर अबरार, वो भी लाजमी आएगा। तो बॉलर के साथ साथ बैट्समैन भी आ रहे हैं, और भी बहुत से बैट्समैन हैं जो इस दफा लाइमलाइट में आए। ये अच्छा साइन है कि डोमेस्टिक पे जो ये डबल लीग पे जो टूर्नामेंट हुआ है, उसके बाद PSL में आपको अगले साल इंशाल्लाह ताला, ये मेरा अपना तजुर्बा बोलता है कि बैट्समैन भी ज्यादा नजर आएंगे। हैदर अली का इसलिए नाम नहीं लिया कि वो पहले से खेल रहा था। बिल्कुल ठीक है। मजीद जो यंगस्टर्स हैं वो अगले साल PSL में नज़र आएंगे, बासित साहब भी कह रहे हैं। बासित भाई, PSL फाइनल हमने देखा, एक्सपेक्ट तो बहुत किया जा रहा था कि शायद सनसनीखेज मैच होगा, और आखिर में लग भी रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स माइट पुल इट बैक, लेकिन हुआ वही जो कि कराची किंग्स ने सोचा था, और शेर ने नेशनल स्टेडियम में धाड़ के बता दिया कि वाकई दे आर द चैंप्स। डिजर्विंग चैंपियंस थे इस बार के, या कोई और टीम भी डिजर्व करती थी?
देखिए T20 ऐसा फनी गेम है कि कोई भी किसी दिन अच्छा खेल के मैच को जितवा सकता है, चाहे एक बैट्समैन खड़ा हो जाए, चाहे एक बॉलर का अच्छा स्पेल हो। जैसे आमिर ने, आपने देखा होगा पहले मैच में मुल्तान के अगेंस्ट जब एलिमिनेट मतलब वो सुपर ओवर हो रहा था, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। इसी तरह जो लाहौर कलंदर कभी भी सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंची थी, इस साल नो डाउट लाहौर कलंदर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। कराची किंग्स पहले भी सेमीफाइनल में आई, लेकिन इस साल जो टीम बनी थी उसमें जिस तरह हेल्स आए थे, जॉर्डन अनफॉर्चुनेटली फाइनल में नहीं आए, तो वो टीम ही बता रही थी कि टीम बहुत ऊपर आई है। इस्लामाबाद चैंपियन टीम, कोयटा हमेशा परफॉर्म करने वाली, पिशावर, मुल्तान सुल्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। तो होम में जब से PSL हुआ है आपको चेंज नजर आया। हमेशा दुबई में आप देखें बॉलर्स डोमिनेट करते थे, कितने भी थे, चाहे वो इस्लामाबाद के थे, पिशावर के थे, कोयटा के थे। इस दफा बैट्समैनों ने डोमिनेट करा है, जो एक अच्छा साइन है। लेकिन टीमें हमेशा याद रखें फ्रेंचाइज में वही जीतती है जिनके लोकल प्लेयर ज्यादा परफॉर्म करें। अगर आप देखें हमारी तरफ से जो कराची किंग्स जीती है उसमें बाबर आजम तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है एट द मोमेंट। अरशद ने बड़ी अच्छी बॉलें करी, उमैद आसिफ ने बड़ी अच्छी बॉलें करी, वकास मकसूद उसने बड़ी अच्छी बॉलें करी। प्लस आप एक चीज ये भी देखेंगे, वसीम भाई जब से कोच बने हैं, चाहे वो IPL हो चाहे PSL हो, तो अमूमन ज्यादा जो जीते हैं उनमें वसीम भाई का नाम आता है। प्लस इस दफा अनफॉर्चुनेटली फैसल को कोविड हो गया था, तो वो टीम के साथ नहीं था, बुथा नहीं आए थे, लेकिन जो असिस्टेंट कोच थे मसूद, उनका नाम भी सब जानते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस सबको पता है। तो एक अच्छा कॉम्बो बन गया था, और ये कॉम्बो मेरे ख्याल है आपको नेक्स्ट ईयर भी नजर आएगा। बिल्कुल एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। बासित अली ये फरमा रहे हैं। साथ साथ बासित भाई आपने बात कर रहे हैं कराची किंग्स के हवाले से, इमाद वसीम उसके कप्तान है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि उस प्लेइंग 11 में, कराची किंग्स की प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान फिट क्यों नहीं हो पाते, इसका जवाब क्या कहेंगे आप? देखिए रिजवान ने अभी डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन वो डिफरेंट नंबर पे खेला, कभी ओपन कर रहा था, कभी नंबर 3, कभी नंबर 4, और पाकिस्तान टीम में वो नंबर 6 पे खेलता है। यहाँ पे क्योंकि वॉल्टन आया हुआ था, वो विकेट कीपर भी था और हिटर भी अच्छा है। हमेशा T20 में स्ट्राइक रेट जरूर देखते हैं, और मेरे ख्याल है वसीम भाई के होते हुए, वसीम भाई ने दुनिया में जब वो क्रिकेट खेलते थे तो दुनिया को पीछे छोड़ा हुआ था, जब से वो कोच बने तो वो हर चीज देखते हैं। और मेरे ख्याल है ये फैसला कराची किंग के लिए अच्छा था कि वो प्लेयर नंबर 5 नंबर 6 पे रखे जाए जो छक्के मार सके। अनफॉर्चुनेटली रिजवान बैट्समैन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो टाइमर है। एंड में जहाँ नंबर 6 नंबर 7 पे बारी आती है, वहाँ पे ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो मैच को चेंज कर दे। मैं मिसाल देता हूँ, जस्ट लाइक आसिफ अली, वॉल्टन, इस वजह से वो रिजवान नहीं खेल पाया, लेकिन प्लेयर तो अच्छा है, क्वालिटी तो उसकी अच्छी है, उसमें तो दो राय नहीं है। अब यही देखना पड़ेगा कि आया पाकिस्तान टीम के साथ जब वो न्यूजीलैंड जा रहा है तो कौन सा नंबर मिलता है उसको। ठीक है, देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के दौरे पे उनको क्या नंबर मिलता है। और बिल्कुल क्वालिटीज़ तो उनके अंदर हैं, बासित भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन इमाद वसीम से जब ये सवाल बार बार किया जा रहा था, उन्होंने कहा था कि मैं कप्तान हूँ, हमारी टीम मैनेजमेंट का फैसला है, तो हम खुद फैसला करेंगे कि कौन कराची किंग्स की प्लेइंग 11 में जगह बना सकेगा, इसलिए वॉल्टन को हम बार बार खिला रहे हैं। खैर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यह वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और बासित भाई, डीन जोन्स इसी साल वो इंतकाल कर गए मुंबई में, और कितना मिस किया आपने उनको, और ख़ासतौर पर क्योंकि पूरी जीत उनको उनके नाम कर दी गई कराची किंग्स की जानिब से। देखिए डीनो के साथ मैं खेला भी हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर गया था 94 में, तो डीनो के साथ खेला। डीनो में जो प्लेयर तो दुनिया जानती है, वो प्लेयर बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर था। जिस तरह हमारे पास जावेद भाई थे उस टाइम पे, उस तरह ऑस्ट्रेलिया के बाद डीनो था जो अपनी रनिंग से मैच को बिल्कुल चेंज कर देता था। लेकिन जितना अच्छा वो इंसान था ना, वो बहुत कम लोग जानते होंगे। बड़ा जॉली बंदा, और उसको जब से वो कोचिंग फील्ड में आया था ना, प्लेयरों से काम लेना आता था। सबसे अच्छी चीज ये थी। और जिस तरह कराची किंग्स ने डेडिकेट करा, मतलब ये फाइनल जीतने के बाद नहीं, जब डेथ हुई थी उसकी, तो जब भी ये चीज सामने आ गई थी कि जो PSL के मैचेस होंगे हम डीनो के लिए खेलेंगे। तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब मेरा ख्याल है कि जो कराची किंग्स ने सलूट पेश करा है, मेरे ख्याल इससे अच्छा सलूट पेश नहीं कर सकते, और हर चीज डीनो के नाम करी बिग अचीवमेंट है ये। बिल्कुल एक बड़ी अचीवमेंट थी, और आप समझते हैं कि डीनो के नाम करना चाहिए था कराची किंग्स को। मैं एक बार फिर मोहम्मद रिजवान के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि देखते हैं कि कौमी टीम में उनको कौन सा नंबर मिलता है। कुछ साबिक
प्लेयर्स ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को सिर्फ टेस्ट या वनडे की हद तक महदूद कर देना चाहिए, क्योंकि हमने नेशनल T20 कप में भी देखा कि वो ओपन आके बैटिंग करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी प्लेइंग 11 में T20 प्लेइंग 11 में जगह बनती है? देखें, ये तो मैनेजमेंट ही फैसला करेगी ना। अभी आपने खुद ही अपने प्रोग्राम में ये बात बोली कि इमाद वसीम ने ये बात बोली कि हमारी मैनेजमेंट समझती है कि वॉल्टन बेहतर प्लेयर है। अब पाकिस्तान टीम जैसे सरफराज है, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर है, तो अब पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है वो फैसला करेगी कि आया रिजवान खेलेगा या सरफराज खेलेगा। तो मेरा ख्याल है ये जब मैचेस होंगे, जब हम देखेंगे। ठीक है, ये तो मैचेस में ही दिखेगा कि कौन सी पोजीशन पे वो खेल रहे हैं, आया वो ओपन आ रहे हैं या फिर वही अपनी जो उनकी रिवायती पोजीशन है 5वीं 6वीं वहाँ पर आ रहे हैं। तो नहीं आ सकते ना, देखिए ना, ओपन कैसे आएंगे जब बिल्कुल जगह खाली नहीं है वहाँ पर जी। तो वहाँ पे तो जगह नहीं है। नंबर 3 पे हैदर अली भी है, बाबर आजम भी है और हफीज भी है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि 6ठे नंबर पे अगर वो आएंगे तो उनका फायदा होगा क्या टीम को, या फिर सरफराज अहमद ही बेहतर ऑप्शन है T20 के लिए? ये मैनेजमेंट फैसला करेगी। अगर मैं कोई बात बोल दूंगा तो ये ना हो कि मैं मतलब। अच्छा बासित भाई, वसीम अकरम इज़ अ बॉर्न चैंपियन। जो भी कोचिंग करियर में उन्होंने फाइनल खेले हैं 2014 में, 2012 में KKR कलकत्ता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया IPL का, फिर 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को बनाया, और अब यानी कोई भी फाइनल 4 फाइनल्स वो आज तक पहुंचे हैं इन अ कोचिंग करियर, और अभी भी कोई फाइनल नहीं हारे। तो हाउ इम्पोर्टेंट वाज वसीम अकरम फॉर कराची किंग्स? और हमने कल भी बात की थी प्रोग्राम में कि क्या उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ भी कोई रोल मिलना चाहिए, या वाकई उनकी इतनी मसरूफियात हैं कि उनको छेड़ा नहीं जा सकता? देखिए, मसरूफियात तो हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो वसीम भाई के साथ मैं खेला भी हूँ, मैंने देखा भी है, उनका मेथड जो है वो डिफरेंट है कोचिंग का। वो मतलब जो हमारे यहाँ जो मेथड यूज होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो प्लेयर को देख के पहचान जाते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी है, उससे क्या मैं काम ले सकता हूँ। एक चीज तो मैं बरमला ये कह सकता हूँ कि वसीम भाई हमेशा जब भी T20 फॉर्मेट होगा, फास्ट बॉलर पे ज्यादा रिलाई करेंगे बनिस्बत स्पिनर के। अमूमन आपने देखा होगा, मैं मिसाल देता हूँ, उमर खान कराची से खेला, परफॉर्म भी करा। इस साल आपको वो कम नजर आया होगा, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा वसीम भाई फास्ट बॉलर पे ज्यादा रिलाई करते। वो जानते हैं कि स्पिनर को हिट आउट करना इतना मुश्किल नहीं होता, या तो बहुत ज्यादा क्वालिटी बॉलर स्पिनर हो, लाइक इमाद वसीम या सुनील नारायण हो, इस तरह के बॉलर। तो उसकी वजह से आपने देखा उमर ने कम मैच खेले, लेकिन मेरा ख्याल है कि वसीम भाई हमेशा फास्ट बॉलर पे मतलब रिलाई करते हैं। ये मेरी अपनी सोच है, माइट बी आई एम रॉन्ग। सही, बिल्कुल। वसीम अकरम की आपने बात की, फाइनल में हमने देखा कि कराची किंग्स के फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर से आगे हमें दिखाई दिया। अगर बात करें वकास मकसूद की, किस तरह वो वेरिएशंस के साथ बॉल कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ इतने दोनों पाकिस्तान टीम में भी हैं और फिर लाहौर कलंदर्स के साथ थे, पिच को सही रीड नहीं कर पाए, या फिर पेस की वजह से उन्हें शुरू में थोड़ी मार पड़ी और बाबर आजम ने पूरा गेम सीधा कर दिया? देखिए, मेरा ख्याल है कि पिच को सही रीड नहीं कर पाया लाहौर कलंदर। जिस तरह उन्होंने टॉस जीत के पहले जब बैटिंग करने का बोला, तो मैं टीवी पे बैठा था, मैं एकदम चौंक गया। फिर जब इमाद ने भी वही वर्ड बोला कि हम टॉस जीतते हम भी बैटिंग करते, तो मैं एकदम परेशान सा हो गया कि शायद पिच बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पिच पे मॉइस्चर था, और जिसका फायदा आप ये देखेंगे मेरे ख्याल है 9 ओवर में 60 या 65 रन से कोई आउट नहीं था। तो उसके बाद तो वो मेरे ख्याल है 180-190 के स्कोर पे चले गए। जिस तरह की उन्होंने हिटें मारी, बिल्कुल इस पिच पे अगर 170 रन भी बनते हैं तो मुश्किल होते हैं, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। वो कैलकुलेशन जो 10 ओवर के बाद वाली थी, वहाँ पे मेरे ख्याल है लाहौर कलंदर मिस कर दिया ट्रिक। अगर वो 160-65 पे जाते ना, और प्लस जो हफीज जो आउट हुआ, देखें टर्निंग पॉइंट मैच का वो था जहाँ पे हफीज इमाद वसीम से आउट हुआ। सही, ठीक है। अच्छा बासित भाई, आप जो ये बात कर रहे हैं ना पिच रीडिंग की, जो आप बात कर रहे हैं, तो मजे की बात यह है कि जब लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग कर रहे थे, तो जब कैमरा बाबर आजम पर आया था, तो उन्होंने ये बात वहीं पर बोल दी थी कि पिच तो काफी अच्छी है, ये बॉलिंग पिच नहीं है, लेकिन थोड़ी स्लो विकेट है, और आपको शॉट लगाने नहीं, आपको वेट करना है कि बॉल खुद आपके बैट पे आए। तो बाबर आजम वाज द वन जिसने शायद इस पिच को बेहतर रीड किया होगा। और अब तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत से भी उनके चर्चे सामने आ रहे हैं भाई कि बाबर आजम इज इफ नॉट द बेस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। I'll go with नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 बाबर आजम एट द मोमेंट। देखें, क्योंकि विराट कोहली उसको 10 साल हो चुके हैं खेलते हुए, और उसकी जो परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल है वो इतनी बुरी नहीं है। नो डाउट बाबर जिस वे में आ रहा है, मेरे ख्याल है 3-4 साल में वो पीछे छोड़ देगा विराट को, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि
बाबर बेटर देन विराट। मेरा ओपिनियन है कि विराट नंबर 1 है इस वक्त, नंबर 2 बाबर आजम है। मैं स्मिथ वगैरह को पास नहीं समझता इन दोनों की। ठीक है, आपने कहा कि विराट कोहली नंबर 1 और बाबर आजम नंबर 2, तो बासित भाई आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप बहुत तजर्बेकार हैं और क्रिकेटिंग आई कहा जाता है आपको, तो ऐसा क्या बाबर आजम को मजीद करना चाहिए कि वो नंबर 1 पे आ जाएं? परफॉर्मेंस, जो जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए बैट्समैन के लिए तो एक फैक्टर ये भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि परफॉर्म वो कर रहे हैं लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाते, तो इस पे आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है ये फाइनल उनके लिए जो लोग ये बात करते हैं, फाइनल बेहतरीन मिसाल है। क्या उसने फिनिश नहीं करा मैच को? बिल्कुल करा है। अच्छा, वसीम अकरम साहब ये रिसेंटली वो फरमा रहे थे, आपको याद होगा जब भी बाबर आजम और विराट कोहली को कंपेयर कोई भी करता है तो बाबर आजम ने खुद ही बात बोली थी कि वो खुद उनके मद्दाह हैं, वो नहीं चाहते कि उनको कंपेयर किया जाए। लेकिन वसीम अकरम साहब ने रिसेंटली ये बात बोली कि उनको चाहिए बाबर आजम को कि मवाजना जारी रखें ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो ऐसा है कि यू नीड समवन टू लुक अप टू। मैं आपको इस तरह मिसाल दे देता हूँ, अपने टाइम की मिसाल दे देता हूँ। वकार और वसीम भाई दोनों साथ खेलते थे और मेरे ख्याल है दोनों ही लेजेंड थे उस टाइम पे और टॉप क्लास बॉलर थे। तो दोनों में मैच होता था। वसीम भाई चाहते थे मैं 5 आउट करूं, वकार चाहता था मैं 5 आउट करूं। तो वही मवाजना जो वसीम भाई ने बात बोली है, विराट के साथ बाबर को डालना चाहिए, मैच डालना चाहिए। मैच डालेगा तो उसको ज्यादा भूखा होगा, हंगरी होगा रन करने का। ये मैच डालना चाहिए उसको। ये अगर उसने ये बात बोली है कि मैं विराट का मद्दा हूँ, उसका बड़ापन है, लेकिन उसको मैच डालना चाहिए। बिल्कुल, मैच होना चाहिए, मवाजना होना चाहिए। बासित भाई, हम भारत के हवाले से बात कर रहे हैं, विराट कोहली के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कोहली 11 का एक बड़ा इम्तिहान सामने आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया टूर। ऑस्ट्रेलिया में आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा इस पर तबसरा कीजिएगा, क्योंकि जब आपका फ्लायर डला फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो लोगों ने कहा कि बासित भाई से, क्योंकि इंडियन व्यूअरशिप हमारे शो की ज़्यादा है, तो उस पर उन्होंने ये बात कही कि बासित भाई से ये पूछिएगा कि इस सीरीज़ के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसमें कितना नुकसान हो सकता है इंडिया को, या कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं विराट कोहली की मौजूदगी में। देखिए, मैंने अपनी माफी के साथ मैंने IPL बिल्कुल देखी नहीं, क्योंकि बिजी था अपने टूर्नामेंट में। सही। एक चीज याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया कोई भी टीम जाती ना तो उन्हें प्रॉब्लम होती है वहाँ की पिचेस की, और मेरे ख्याल है इंडिया वाइट टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। बेशक। अब इंडिया की बॉलिंग जो है ना पहले जैसी नहीं रही। अब इंडिया की बॉलिंग भी जो है ना काउंटर अटैक करती है उनके फास्ट बॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इतने आराम से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है ना, जिस तरह विराट कोहली का पता चला कि वो एक टेस्ट मैच के बाद शायद वापस आ जाएगा, क्योंकि उनकी मिसेज को शायद वो एक्सपेक्टेड है ना। जी तो वो उसका फर्क पड़ेगा। अदरवाइज अगर विराट कोहली चारों टेस्ट मैच खेले तो दोनों टीमें बराबर है। ठीक है, और पहले भी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाकर विराट कोहली चैंपियन बना चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम को। लेकिन रोहित शर्मा के बारे में कयास राइयाँ की जा रही हैं। शोएब अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि उनको कप्तानी दे दी चाहिए, ऑफ कोर्स विराट कोहली की नामौजूदगी में जब वो मौजूद नहीं होंगे तो फिर रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट जो T20 मैचेस हैं और ODI मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा नहीं होंगे वहाँ पर, तो उनकी कमी भी तो महसूस की जाएगी, क्योंकि IPL चैंपियंस हैं। 100% जी। रोहित जो है वो मतलब चैंपियन प्लेयर है, स्पेशली वाइट बॉल का तो बहुत ही बड़ा, मतलब बेटर देन विराट कोहली। तो उसकी कमी तो महसूस होगी। अब वो क्यों नहीं आया टीम में, क्या फिटनेस प्रॉब्लम है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब जितना बड़ा प्लेयर टेस्ट मैच का विराट है, उतना ही बड़ा प्लेयर अपना वाइट बॉल से रोहित शर्मा है। अच्छा, जब ये रोहित शर्मा शॉर्टर फॉर्मेट में नहीं स्क्वाड में अनाउंस नहीं हुए थे तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि इंजरी है, लेकिन जाहिर है उन्होंने IPL के लास्ट मैचेस खेले हैं, तो बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि 8 सीजन हो चुके हैं, RCB को विराट कोहली ने चैंपियन नहीं बनाया, मुंबई इंडियंस को वो बना चुके हैं रोहित शर्मा। तो इज इट टाइम कि शायद अगले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा शुड बी द कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम? ऐसी कोई बात होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पर कोई कमेंट्स करूँ या कमेंट्स करता हुआ अच्छा लगूं। ये तो जो इंडिया के पुराने प्लेयर्स हैं उनसे अगर आप ये बात पूछें तो वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हम तो यहाँ पे अपनी टीम को देखते हैं, वहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, क्या मतलब फिटनेस रिपोर्ट है, हमें नहीं पता। तो हमारे मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिसकी वजह से हमारे जो बराबर वाले मुल्क के हमारे फैंस हैं वो हर्ट हो। तो मैं इस तरह की बात तो नहीं बोलूंगा। आप उनको नाराज नहीं करना चाहते? बिल्कुल, पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। साथ साथ वक्त तो एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और नाजरीन से ही कहेंगे कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली हमारे साथ मौजूद हैं। बासित भाई, हमने बात की ऑस्ट्रेलियन टूर की कि भारत ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी एक मुश्किल दौरे पर जा रहा है। दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उस दौरे के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे बल्लेबाजों को, बॉलर्स को, क्योंकि वहाँ का दौरा भी काफ़ी मुश्किल रहा है और इस बार बाबर आजम पर भारी जिम्मेदारी होगी कि टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी भी उनके सर है। देखिए जी, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसकी वजह से आपकी मतलब कोई ब्रेकिंग बन जाए, तो मैं बोल देता हूँ, टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को जीतना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और जहाँ तक बाबर आजम की बात बोली है, तो मेरा ख्याल है बाबर आजम पाकिस्तान का वाइड प्लेयर अजहर अली के साथ, अजहर अली का मैं नाम जरूर लूंगा, अजहर अली और बाबर आजम इस टूर में मुझे बहुत ज्यादा रन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं, आपको नहीं लगता कि वो फील करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर T20 और वनडे में तो अच्छा उन्होंने करके दिखाया है। हाँ, कहीं ना कहीं कोई डिसीजन मेकिंग में उसको कहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी, खासतौर पर जब आखिरी जो ODI मैच था जिम्बाब्वे का, उसमें जब सुपर ओवर हुआ तो किसको बैटिंग करने के लिए भेजना, उसमें फैसला मुश्किल हो गया था। लेकिन प्रेशर फिर नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं टेस्ट मैचेस की कप्तानी का? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम जब पाकिस्तान में खेलेगी तो बाबर पे ज्यादा प्रेशर होगा बनिस्बत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज खेलेगी तो जब बाबर आजम पे इतना प्रेशर नहीं होगा। सही, बाबर आजम पे इतना प्रेशर नहीं होगा अगर वो बाहर ममालिक में खेलेंगे। साथ साथ बासित भाई, आप जो भी बात कहते हैं वो सुनी जाती है, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है और अब जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें काफ़ी अरसे बाद असद शफीक इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं है। आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखें, क्योंकि मैं पार्ट हूँ इस वक्त PCB का, मेरे मुझ से कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मैं असद शफीक के लिए कोई बात बोलूँ तो मुझे शोकाज नोटिस मिल जाए, तो इस पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, असद शफीक का प्रॉब्लम ये था कि आप हमारे प्रोग्राम में सवेरा पाशा जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो मौजूद थी बासित भाई, तो वो ये कह रही थी कि प्रॉब्लम ये है कि उनको ये लग रहा था कि शायद असद शफीक की अपनी गलती है। अब तक उनको मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान जैसा पार्ट पाकिस्तान टीम का एक कोर बन जाना चाहिए था। और हालिया जो दौरा था, 63 रन सिर्फ इंग्लैंड में उन्होंने बनाए 2 टेस्ट मैचेस में, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म भी तो थे वो। तो अब आपको लगता है कि वाकई वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ज़रा कमबैक तो कर सकते हैं, इस तरह सरफराज ने किया है? मेरे ख्याल है वो असद शफीक, अभी 7 मैच बाकी हैं और आपको नजर आएगा वो परफॉर्म करेगा, मैं इतना कह सकता हूँ बस। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बकिया मैचेस बाकी हैं, उसमें हो सकता है कि असद शफीक आपको नजर आए खेलते हुए, और साथ साथ करेगा। सही है, ठीक है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की आपने बात शुरू की, कल से चौथा राउंड शुरू हो रहा है, कैसा देख रहे हैं इस डोमेस्टिक फॉर्मेट को? अभी हमने देखा कि नेशनल T20 कप भी हुआ, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। डोमेस्टिक के नेशनल T20 कप में जो प्लेयर सामने आए, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, खुशदिल शाह की बात करें, दानिश अजीज़ आपकी टीम से खेल रहे थे, जिशान मलिक था उसमें जी, उमर अमीन बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल, मतलब बैट्समैन सामने आए। देखे, ये टूर्नामेंट जो मैंने बताया ना डबल लीग पे हुआ, इसमें इंतजाम बहुत जबरदस्त है, चाहे पिचेस के बारे में आप बात करें, चाहे होटलिंग के बारे में बात करें। जितना PCB ने और स्पेशली नदीम खान ने जिस तरह मतलब मूवमेंट करी है, जिस तरह 5 स्टार होटल में ठहराना, जिस तरह प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, वही चीज हमें अभी 4 डे में भी नजर आ रही है जो ट्रॉफी चल रही है। और मेरा ख्याल है ये आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग भी बोलेंगे कि आपको डोमेस्टिक में फर्क नजर आएगा, ये मेरा अपना तजुर्बा। बिल्कुल फर्क नजर आएगा, और खासतौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को कवरेज भी स्पेशल टीवी पर कवरेज भी दी जा रही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आवाम है, जो कि क्रिकेट के मद्दा हैं, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को भी बाकायदा तौर पर फॉलो कर सकते हैं। क्रेडिट तो बासित भाई जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कोविड के दौर में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी बहाल रही, फिर इंटरनेशनल टीम जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान का दौरा किया, फिर बकिया मैचेस रिमेनिंग मैचेस थे पाकिस्तान सुपर लीग के, वो उनका भी इनेकाद किया गया। और अब तो बड़ी खबर ये थी कल की कि इंग्लैंड बाकायदा तौर पर अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान का दौरा करिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है? देखें, मैं सबसे बड़ी बात तो आप मिस करेंगे, दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे क्रिकेट हो रही है। वरना दुनिया में आप कहीं भी उठा रहे हैं, कहीं पे भी डोमेस्टिक नहीं हो रही, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंडिया ले लें, इंग्लैंड ले लें, जितनी मतलब फ्री डोमेस्टिक हमारे मुल्क में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कहीं पे भी नहीं हुई है। हालांकि कोविड आपको पता है दुनिया पे छाया हुआ है, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए PCB को कि इस दौर में भी मतलब इतना बबल जो हमारा बना हुआ है उसमें इतनी सिक्योरिटी है कि हमारा टूर्नामेंट हो रहा है, अच्छी चीज है, इसका क्रेडिट दें आप। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि दूसरा सवाल क्या क्या कर रहा था आपने?
मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ज़ाहिर है कितना पॉजिटिव इमेज जो जा रहा है इस तमाम तर सीरीज से पूरी दुनिया में, ताकि बाकी जो टीम्स इस तरह बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान का दौरा करेगी, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये इमेज इस तरह का उजागर करना पाकिस्तान का? बहुत अच्छी चीज है। मतलब आप देख रहे हैं, आप ही ने बताया भी इंग्लैंड आ रही है, तो बहुत अच्छा साइन है ना। अब हमारी भी देखें, हम पीसीबी ने हमें कुछ चीजें दे दी है कि बताई है, अब उस पर अमल करना हमारा भी काम है। चाहे हमारे प्लेयर्स हो सिंध की टीम के या पंजाब की टीम के या नॉर्दर्न के कहीं के भी प्लेयर, अब उन्होंने भी तो अपनी ड्यूटी देनी है ना। अब हम प्लेयर मिस्टेक करे और उसकी खमियाजा पीसीबी उठाए, वो गलत है। अगर पीसीबी आपको एक चीज अच्छी प्रोवाइड करे तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसी बबल में रह के उसी माहौल में क्रिकेट खेलें। थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन हमें ये चीज करनी पड़ेगी। और इसी वजह से आप देखें कि हमारे मुल्क में साउथ अफ्रीका ने भी यस कर दिया है, इंग्लैंड ने भी यस कर दिया है, तो अच्छा साइन है। बिल्कुल एक अच्छा साइन है पाकिस्तान का जो फेज़ गया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ये कह रहे हैं कि और भी टीमों से बातचीत जारी है जो इस साल पाकिस्तान का दौरा कर सकती हैं। तो बासित भाई, अब ये बात तो लोग कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर अब इंटरनेशनल क्रिकेट आबाद हो गई है, जो भी टीम चाहे बड़ी हो या छोटी पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। अब मेरा ख्याल है आपको आइंदा आने वाले दिनों में और टीमें भी नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला कि वो दौरा करेंगे। बिल्कुल, और टीम भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का कल से चौथा राउंड शुरू हो रहा है, आपकी कैसी तैयारियां हैं और कहां तक आपको लगता है कि आप अपनी टीम को, जाहिर है पॉजिटिव तो आप बहुत होंगे, कहां तक लेके जा सकेंगे? देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप चाहे जीतो या हारो, हमारा काम है कि हम प्लेयर्स डेवलपमेंट करें, प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स निकलें कि वो पाकिस्तान को सर्व करें। अभी नहीं तो आइंदा अगले साल या 1 साल या 2 साल बाद वो सर्व करें, मेरी ये सोच होती है। और अभी 7 मैच बाकी है, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल 7 मैच बाकी हैं, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ साथ समी असलम के हवाले से बासित भाई बहुत बातचीत हो रही है आजकल। समी असलम जिन्होंने अब डोमेस्टिक का चौथा राउंड खेलने से भी इनकार कर दिया कि बलूचिस्तान की जानिब से वो बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक के, और फिर यूएसए से बताया जा रहा है। और हमने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का 35 रुकनी दस्ता अनाउंस हुआ था, उसी वक्त ये बात कर दी थी कि समी असलम आइंदा आने वाले दिनों में अपने करियर के हवाले से बड़ा फैसला करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्यों प्लेयर्स जा रहे हैं बाहर? देखिए, पहली बात तो मुझे सारी कहानी पता नहीं है, पहली चीज। और ये समी असलम का अपना फैसला है, इसके बारे में मैं क्या राय देता हूँ। ज्यादा अच्छा कि आप समी असलम से पूछें। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है कि समी असलम से पूछें। ठीक है। अच्छा बासित भाई, मौजूदा जो कि हम देख रहे हैं कि दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम जा रही है, मौजूदा जो बैटिंग ऑर्डर है, जो बैटिंग लाइनअप हमारे पास है, बहुत सारे बैट्समैन लेके जा रही है पाकिस्तान टीम, ओपनर्स बहुत ज़्यादा हैं, मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक कॉम्बिनेशन जो लेके जाया जा रहा है, ज़रा पाकिस्तान शाहीन टीम की भी वहाँ पर मौजूद होगी, तो ये बेहतर कॉम्बिनेशन था या मजीद 1-2 प्लेयर्स आपको ऐसा लग रहा है कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से ऐड किए जा सकते हैं? आपने अभी बोला कि ओपनर्स जा रहे हैं, बहुत सारे मिडिल ऑर्डर जा रहे हैं, मुझे नाम तो बता दें कितने मिडिल ऑर्डर ज्यादा जा रहे हैं। नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पेश किया गया था बासित भाई, उसकी बात कर रहा हूं। एक टीम है जो शाहीन है के नाम से जा रही है और एक टीम है जो पाकिस्तान टीम के नाम से जा रही है। बिल्कुल। असल में प्लेयर्स 35 जा रहे हैं, तो शायद आप इसलिए कह रहे हैं। बिल्कुल मैं इसी वजह से कह रहा था। हाँ, तो 2 डिफरेंट टूर है। अब हारिस सुहेल है या फवाद आलम है, ये लोग मिडिल ऑर्डर प्लेयर है ना। बाबर आजम मिडिल ऑर्डर है, तो हफीज थोड़ी टेस्ट मैच में होगा, हफीज को T20 खेलेगा। इसी तरह शाहीन के लड़के अलग है, तो आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखो मैं असल में 35 रुकनी स्क्वाड की वजह से कह रहा था। लेकिन चलें, पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो फ्यूचर तो काफ़ी सिक्योर नज़र आ रहा है। खासतौर पर जैसे हम बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस रऊफ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी तरह बैटिंग ऑर्डर पर अगर हम नज़र डालें तो वो भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे, क्योंकि अगले साल बड़े बड़े ICC के इवेंट्स भी आ रहे हैं बासित भाई। देखिए, अभी आपने टेस्ट मैच का बोला ना, जो इवेंट्स होंगे वो तो T20 और वनडे के होंगे, व्हाइट बॉल के होंगे। तो आप बात मुझसे करें टेस्ट मैच की, टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करेगी पाकिस्तान। बिल्कुल, न्यूजीलैंड सही, टेस्ट मैच में आप समझते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगी पाकिस्तान की टीम। और बाजिद भाई, टेस्ट के लिए जो मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाया गया, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा फैसला है कि एक प्लेयर को तैयार करना, या फिर कोई और ऑप्शन हो सकता था? देखिए, बात वही है कि मैं इस बारे में इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं पार्ट हूँ इस टाइम पे पीसीबी का। तो ये हमारे उसमें भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। बोर्ड का जो भी फैसला है अच्छा ही होगा, तो उन्होंने बनाया ना।
बिल्कुल फैसला अच्छा होगा। और ख़ासतौर पर अगर हम वापस पीएसएल की बात करें तो शादाब खान ने काफ़ी अच्छी एज एन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी बासित भाई, तो उसी का जो रिवॉर्ड है उनको वो नेशनल T20 टीम में जो नायब कप्तान वो मुकर्रर किए गए हैं, इसकी वजह से दिया गया फैसला कितना पॉजिटिव है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिसेंटली शादाब खान। देखिए शादाब ने पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म करा एज ए कैप्टन, और प्लस जो जब तक अहमद वसीम नहीं आए थे पहले उसमें जो 5 मैच हुए थे डोमेस्टिक के, उसमें भी उसने कप्तानी बहुत अच्छी करी थी, तो ये रिवार्ड उसको मिलना चाहिए था और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है। सही, ठीक है। शादाब खान के हवाले से आपने बात की कि बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव साइन है शादाब को कप्तान बनाना, और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान सुपर लीग में हमें ऐसी देखने को मिली। फिर बासित भाई, सरफराज अहमद के लिए कितना ज़रूरी है परफॉर्म करना, ये जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस हैं, और फिर न्यूजीलैंड के दौरे पे अगर उनको चांस मिलता है तो आप समझते हैं कि अब सरफराज ने जो सेंचुरी स्कोर की थी वो वहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं? लेकिन सरफराज की फॉर्म बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे नज़र से बचाए। जिस तरह वो खेल रहा है और जिस तरह वो मतलब डिटरमिंट है, मेरे ख्याल है आपको डिफरेंट सरफराज न्यूजीलैंड टूर पे नजर आएगा। अच्छा, आप समझते हैं कि डिफरेंट सरफराज न्यूजीलैंड टूर पे नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का बासित अली साहब। टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई बासित भाई से। उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो हमारे शो में आते रहेंगे। इसी के साथ साथ मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।